मेरी सौतन की आत्मा अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता-पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति बहुत ही अच्छा ख़्याल रखते हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी-लंबी साँसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। ये सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जागा दिया और पूछा कि क्या बात है? आपसे कौन-सी भूल हुई है? आप नींद में क्यों बोल रहे थे? मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर लिया कि मैं यह रहस्य को जानने के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छूटा छेड़ एक रात को करीब रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आँखें खून से लाल चौर हो गई थीं और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल कर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उस समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे काँपने लगा क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कपड़े से झाँक कर देखा तो वो रो रहे थे, पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम में से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता-पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई है वो तुम्हारे पति और घरवाले भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छूटा-छेड़ के लिए कागज़ात तैयार कर लिए। छूटा-छेड़ा लेने